ये हमारा तजर्बा आमतौर पे रहता ही है कि ब्लड प्रेशर के हवाले से काफ़ी गलतफ़हमियाँ हैं। एक तो ये गलतफ़हमी है कि ब्लड प्रेशर की अलामतें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर हो तो हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमें घबराहट हो जाती है, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमें गुस्सा आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामतें नहीं होती हैं। जी हाँ, ब्लड प्रेशर की कोई अलामतें नहीं होती हैं। ब्लड प्रेशर सिर्फ़ चेक करने के बाद पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर कम है। तो हमारे यहाँ पर जो अंदाज़े के ऊपर चलते हैं ना कि सर में दर्द होगा, घबराहट होगी या चिड़चिड़ापन होगा तो मतलब मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हो रही होती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो जब आप चेक करवाते हैं ना, तो हमेशा जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो राइट ब्लड प्रेशर का तब पता लगेगा आपको जब आप बिल्कुल रिलैक्स हालत में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं। अगर आप किसी तकलीफ का शिकार हैं, कोई घबराहट, कोई बेचैनी का शिकार हैं और आप जाते के साथ ही ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं या जब आप अस्पताल में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ जाता है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, कि डॉक्टर को देखकर या अस्पताल में आकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेरी होता है। अब उधर 2 गलतियाँ हो रही होती हैं कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा हुआ देखकर डॉक्टर जो है वो फ़ौरन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे देता है। तो मरीज़ जो है, वो जब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता है और उसको हकीकतन ब्लड प्रेशर जो है उसका ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ़ टेम्परेरी तौर पे किसी वजह से ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर होता है, तो फिर क्या होता है जब वो घर जाके मेडिसिन्स इस्तेमाल करता है, तो कुछ दिन के बाद उसका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। तो फिर ये कन्फ्यूज़न रह जाती है कि यार ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, तो वो फिर क्या करता है कि वो ये समझता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टैबलेट खा लूँगा और वैसे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बल्कि मैं टैबलेट खा लेता हूँ तो गिर जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब आपका ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से बढ़ा हुआ आए, तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जब कोई खुदा ना ख़ास्ता जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, उसमें तो ब्लड प्रेशर को फ़ौरी तौर पर ही एड्रेस करना पड़ता है। उसकी ख़ैर फिर दीगर अलामतें भी होती हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं, आपको कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ जाता है, तो फ़ौरी तौर पे मेडिसिन शुरू नहीं करनी चाहिए। तरीक़ेकार ये है कि कम से कम आप 1 हफ़्ता अपने ब्लड प्रेशर की चार्टिंग करें। यानी उसको आप एक रीडिंग उसकी सुबह में ले लें, रिलैक्स हालत में जब आप सोकर उठते हैं और एक रीडिंग उसकी शाम को लें। उसकी चार्टिंग करें। अब चार्ट बनाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा आता है, तो फिर आपको माना जाएगा कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं हैं, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद ब्लड प्रेशर के लेवल होते हैं तो देखना पड़ेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किस कैटेगरी में है, वो बहुत ज़्यादा हाई है या अभी जस्ट आगाज़ हुआ है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, तो फिर उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। उद वहाँ पर भी डायरेक्ट जो है वो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होती है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आप नमक का इस्तेमाल जो है उसको महदूद करें। आप तली हुई चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल महदूद करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट को छोड़ें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा। आपका लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है और जो आप वॉक नहीं करते तो आपको वॉक कर लेनी चाहिए। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको लाइफ़स्टाइल से और अपनी ग़िज़ा से इसको पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर ब्लड प्रेशर उसके बाद भी आपका कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करता है। अच्छा, फिर इसमें जो समझने की बात ये है कि एक दफ़ा आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई ना, फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं कभी खाऊँगा और कभी नहीं खाऊँगा।
मेरी एक बात याद रखिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक खामोश कातिल है। होगा क्या कि खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो रोज़ाना पाबंदी से नहीं ले रहे, तो क्या होगा कि अचानक से किसी दिन ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है। अब बहुत दफ़ा में तो ऐसा होता है आपके अपने साथ भी हो चुका होगा, आपके दोस्तों के साथ हो चुका होगा, आपके माँ-बाप के साथ ऐसा हो चुका होगा कि एकदम से फिर रात को किसी पहर अस्पताल लेके भागना पड़ता है। पता लगता है कि जी ब्लड प्रेशर 200 पर है, ब्लड प्रेशर जो है वो चढ़ा हुआ है और बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है और बाज़ दफ़ा नुकसान नहीं हुआ हुआ होता है यानी बचत हो जाती है। अब नुकसान क्या हो जाता है? नुकसान ये हो जाता है कि ब्लड प्रेशर जब एकदम से शूट करता है, तो फालिज और दिल का अटैक जो है ये हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर जो है खामोशी से आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो क्या करेगा कि आपके गुर्दे जो है ना उनको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा गुर्दों को और दिल जो है उस पे मुसलसल प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल जो है उसका साइज़ बढ़ना शुरू होता है और फिर वो दिल जो है आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट जब आपका फेल होना शुरू होता है तो आपके पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, आप चलते हैं तो आपको साँस फूलता है और सूजन आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ जगह पे बॉडी के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर जो है उसकी मेडिसिन पाबंदी से आपको लेनी चाहिए। अच्छा फिर क्या होता है कि एक और चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि पाबंदी से मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। और अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मेडिसिन स्टार्ट की गई है, जो डोज़ उसका स्टार्ट किया गया है, उसमें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए। तो लोग क्या करते हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हम मेडिसिन तो खाते हैं, तो वो अपना ब्लड प्रेशर पे नज़र नहीं रख रहे होते। अब ब्लड प्रेशर पे जब आप नज़र नहीं रख रहे होते, तो भी वही होता है कि अचानक से ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर सकता है। आपको ये लगता है कि मैं तो मेडिसिन खा रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं और जिस डोज़ में खा रहे हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में हो। तो 2 चीज़ें एक ज़हन में 3 चीज़ें बल्कि मैं कहूँगा कि रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की तशख़ीस को हतमी पहले करना चाहिए। एक दफ़ा की रीडिंग बढ़ी हुई आ जाए तो उस पे टैबलेट शुरू नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ब्लड प्रेशर को कन्फ़र्म किया जाए कि आया वाक़ई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या आपका ज़्यादा नहीं होता है। और जब एक दफ़ा ये बात कन्फ़र्म हो गई कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना है, उन चीज़ों से बचना है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तीसरी चीज़ याद रखने की ज़रूरत ये है कि जब आप मेडिसिन स्टार्ट कर लें तो पाबंदी से मेडिसिन खानी है। चौथी चीज़ याद ये रखनी है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र भी रखनी है। तो आपने अगर ब्लड इनमें से कोई भी काम अगर रह गया तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में सही नहीं होगा। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अभी कोई 1 या 2 रोज़ पहले एक मरीज़ ने मुझे बताया, यंग वो खुद भी था और उसने बताया कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। रीज़न ये था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था, उन्हें किसी ने गाइड नहीं किया, वो भी यही कर रहे थे, जब बढ़ता था तब मेडिसिन खा लेते थे और फिर एक दिन उसका ब्लड प्रेशर शूट किया और वो फ़ालिज का शिकार होके अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये मुख्तसर ब्लड प्रेशर के हवाले से मैंने आपको एजुकेट किया।